तो दोस्तों अब हम बात करते हैं वो सारी चीज़ें। मैं फ़िलहाल तो अभी रास्ते में ही हूँ, मैं अभी घर पहुँच नहीं पाया, नहीं तो मैं सारी अपडेट देता आपको अच्छे से बैठ के। लेकिन फिर भी मैं सारी चीज़ें आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो टाइमिंग थी जो 4 बजे की, तो मैंने कोशिश की थी कि मैं 4 बजे इलाहाबाद पहुँच जाऊँ और उसके बाद वो सारी चीज़ें देखने की कोशिश करूँ। और उसके बाद मैंने कुछ कैंडिडेट से बात भी की थी, जैसा कि और तो कैंडिडेट वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हुए थे जो रिट के लिए पहुँचे थे, लेकिन वहीं और कैंडिडेट थे जो फैसले के लिए भी आए थे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ये चीज़ पता चली कि आज जो फैसला आना था फाइनली वो फैसला आज आ नहीं पाया है। तो इसके लिए अगली डेट निर्धारित की जाएगी। जैसा कि सूत्रों के मुताबिक अगर बात करें तो वकील साहब से जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि 26 तारीख को डेट दी गई है, लेकिन फाइनली अभी इस चीज़ पर कोई विचार और कोई मंथन नहीं हुआ है, तो इसलिए इस चीज़ को एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन ये भी है कि आपको मैं जो जानकारी देना चाहता था तो वो सारी चीज़ें मैंने बातचीत की थी, तो उससे यही पता चला कि अभी जो आज का फ़ैसला आना था 19 तारीख को, तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि 19 तारीख के फ़ैसले को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जबकि वहाँ आश्वासन दिया गया था कि 19 तारीख को ही आपके फ़ैसले आएंगे और उसके बाद आप लोग इस धरने को समाप्त कर दीजिए और आप लोग जाइए अपने अपने घर। तो दोस्तों इतने बड़े क्रांति शुरू करने के बाद भी इस चीज़ का फ़ैसला आप देखिए किस तरह से लटकता हुआ दिखाई दे रहा। तो ऐसे में एक जो क्रांतिकारी कदम जब उठता है ना, तो वो चीज़ एक फ़ैसला करवा के ही रुकता है। लेकिन ऐसे में जो भी हमारे लीडर भाई साहब रहे हों उन लोगों का भी बहुत ही ज़्यादा वो रहा है। लेकिन फाइनली ये चीज़ थी कि किसी भी चीज़ के लिए अगर कदम उठ जाए तो फिर उसको रोकना नहीं चाहिए। तो अभी तो हमें फिर वही लॉलीपॉप वाला हिसाब किताब बन गया कि हमें लॉलीपॉप दे दिया, हम लोग अपना बढ़िया हाँ सर हो जाएगा, सब सही है एकदम। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जब इतने बड़े कदम उठे थे तो उसमें कुछ ना कुछ एक सही कुछ हो जाने, जब तक कि वहाँ से सीएम साहब से ये फैसला ना मिल जाता या फिर कोई ऐसा अधिकारी जो इस चीज़ की पूरी जिम्मेदारी लेता, चाहे वो डीजी स्थापना होते या फिर आपके सीएम साहब होते। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था और वहाँ पे हमें किसी भी तरह से आश्वासन देकर हमें वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन इस चीज़ को आप समझिए कि लगातार कोशिशें जारी रहेंगी और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम फैसले के लिए लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और फाइनली हम न्याय लेकर रहेंगे। तो दोस्तों अब आप ये समझिए कि अब फिर से हमें एक नई डेट दी गई है और उस डेट तक हमें इंतज़ार करना होगा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ एक गोल मोल तरह की जैसे खिचड़ी पकाना होता है वही हिसाब किताब चल रहा भाई। और हमें तो नहीं लग रहा कि अभी इस पर सरकार या फिर भर्ती बोर्ड की कोई मंशा नज़र दिखती आ रही हो कि जिससे ये लोग मूड में हो कि हाँ ये भर्ती क्लियर करेंगे। फाइनली आपको पता भी होगा कि 2015 की भर्ती है जो 6 साल से लगातार चल रही है, लेकिन अभी फाइनली इसका कोई भी अपडेट और कोई भी इसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। तो ऐसे में मैं बताना चाहूँगा कि और जितनी भर्तियाँ तो आप उसका अगर सोचें तो फिर, क्योंकि ये चीज़ तो भर्ती बोर्ड भी समझता होगा और ये चीज़ सरकार भी समझ रही है कि अगर एक भर्ती को क्लियर किया तो उसके एग्जाम्पल को लेकर और भी भर्तियों को हमें क्लियर करना पड़ जाएगा। इसलिए लेकिन फाइनली तो इनको करना ही होगा। लेकिन अभी ये चीज़ जो चल रही है इसको बार बार इस तरह से करना, जैसे कि अभी आज जब डेट दी गई थी कि 19 तारीख को फैसला आएगा तो फाइनली जज साहब मौजूद नहीं है। तो ऐसी चीज़ें आप समझ सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए मैं अपडेट आप लोगों के लिए देता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।